मिनट के अराउंड एज सर आए थे, और तभी हमारा एक एक सवाल चल रहा था, यानी क्वेश्चन चल रहा था, और मैं वो क्वेश्चन से चालू करूंगा क्योंकि हमें हमारी थिंकिंग को चेंज करना है। तो मैं वो क्वेश्चन कवर करूंगा। तो हमारे एक इंडियन फाउंडर ने सवाल किया था कि सर, हमारे मेजॉरिटी लोगों की जीमेल की अकाउंट्स है, और आगे जाके अगर जीमेल जीमेल हमारे अकाउंट्स क्लोज करता है तो हम ऑन पैसिव में लॉग इन कैसे करेंगे। तो ये लाइक उसका और इसका सिंपल आंसर है कि हम जरा ओवर थिंक ना करें। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ओवर थिंक ना करें। हमें इंडियंस को बहुत आदत है कि हम जरा एडवांस का सोचते हैं, और मे बी एडवांस का सोचते ही हमें ही तकलीफ होती है। तो एज सर ने भी बोला कि एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय कीजिए, कि आपके जो ज्यादा से ज्यादा वरीज है वो प्रिजम्पशन पे रहती है, यानी ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो प्लीज 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 ये वो सोच छोड़ दीजिए। अभी का जो प्रोसेस है वो एंजॉय कीजिए। और तो एज सर ने उससे स्टार्ट किया। तो एज सर ने बोला था कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, यानी कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी एक दिन आप आगे रहते हैं, कभी पीछे, एक दिन पीछे रहते हैं। मेन थिंग क्या है कि आप अ, थोड़ा 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 आगे जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑन पैसिव में ऐसे ही है कि हमारा जो प्रोसेस हुआ था, कभी उन्होंने बोला कि कभी पीछे स्टेप्स लेना पड़ा, कभी आगे स्टेप्स लेना पड़ा, लेकिन ओवरऑल आउटकम था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे ही होना चाहिए। तो एंजॉय द प्रोसेस, ये उनका स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है कि पेंडिंग, सॉरी, पोजीशंस जो है, तो उन्होंने फिर से क्लैरिफाई किया कि ये आप जो पोजीशंस है वो बेच नहीं सकते, इट इज नॉट फॉर सेल। अगर अगर एक पोजीशन में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है वो सॉल्व करने के लिए। अभी कस्टमर सक्सेस का टॉपिक निकला है तो डेफिनेटली मैं वो भी कवर करूंगा। तो वो कवर करता हूं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमारे जो को फाउंडर्स में एक सेकेंडरी अकाउंट और या कांटेक्ट पर्सन भी आएगा। अभी नहीं है लेकिन डेफिनेटली आएगा। तो वो एक अपडेट आएगा हमारे ओ फाउंडर्स में या ऑन पैसिव में, एक सेकेंडरी फाउंडर, यानी ये जो हमारा बिजनेस है वो विलेबल है। विलेबल यानी आप विल बना के पास ऑन कर सकते हैं। पुष्पिंदर जी, मैं बराबर बोल रहा है, ये विलेबल यानी वही हुआ ना? यस यस यस, डेफिनेटली। ओके, बिल्कुल विलेबल मतलब कि आप क्या वसीयत जैसे होती है, आगे से आगे चलती रहती है, तो वो चीज, या ओके, तो वो है। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ पे प्लीज 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 अटेंशन दीजिए, सपोर्ट इश्यूज। तो उन्होंने बोला कि वो जो भी सपोर्ट पे आए हैं उन्होंने उस पे ध्यान दिया है, और ज्यादा करके हैंडल हुए हैं। और ये जो भी बचे हैं वो वन बाय वन हैंडल होंगे। वन बाय वन हैंडल यानी क्या कि पहले एक्सेस अकाउंट्स का किसको प्रॉब्लम है उसको सबसे सब लीडर्स की हेल्प से मांगेंगे डिटेल्स, और बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाद में रिफंड्स का, बाद में नो ईमेल्स फॉर कंपनीज, बाद में ईमेल चेंजेस, लेकिन ईमेल चेंजेस में अगर प्रॉपर रीजन होगा तो ही चेंज कर सकते हैं। तो ये सब डेफिनेटली सपोर्ट इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे।
तो मैं यहाँ पे एक्चुअली सभी फाउंडर्स से एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि थोड़े लोगों ने मेरे को कॉल किया था सर, मेरा सर या मैडम ने कॉल किया था और बोला था कि ईमेल चेंज मैंने रॉन्ग रजिस्टर किया और अभी क्या करूं। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि रॉन्ग किया है तो मे बी आप रिफंड ले लो। मैं डायरेक्टली ये चीज बोला था क्योंकि ये जो सपोर्ट वाले इश्यूज का अपडेट हमारे पास नहीं था, इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मैं फिर से अभी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके ईमेल के इश्यूज है और एक वैलिड रीजन है तो डेफिनेटली वो आई एम श्योर कि वो सॉर्ट आउट होंगे। तो तो वो एक इम्पोर्टेंट था। और अभी के लिए अब उन्होंने क्लियरली बोला अभी के लिए वो उनका मेन अटेंशन एज सर और उनके टीम का अटेंशन माइग्रेशन प्रोसेस में है। माइग्रेशन प्रोसेस यानी जो डेटा सेंटर में माइग्रेशन हो रहा है उसमें उसमें ज्यादा अटेंशन है। एक बार वो यानी अप टू डेट हो गया, बाद में ये सपोर्ट के इश्यूज भी देखे जाएंगे। तो डोंट वरी, आपको पेशेंस रखना है और आई एम श्योर ये सपोर्ट इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। उन्होंने ये भी बोला कि उनको जीरो वरीज है ये इश्यूज के बारे में। और उन्होंने ये एश्योर किया कि आपको हमें सभी फाउंडर्स को बेस्ट कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट दिखेगा। तो डोंट वरी कि नई वेबसाइट आ चुकी है। उन्होंने बोला नई वेबसाइट आ चुकी है एज प्रॉमिस। और अभी वो फोकस करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो फोकस करेंगे कंटेंट और वीडियो के बारे में। तो और भी चेंजेस ऑन पैसिव .com में आपको दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगे। तो वो होगा। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन किया था कि एज सर को क्वेश्चन किया था कि जुलाई 4 को आपने बोला था कि फायरवर्क्स होंगे, तो एग्जैक्टली क्या है? तो जुलाई 4 आई थिंक मंडे है, तो उन्होंने बोला एटलीस्ट मेरे को आंसर किया कि जुलाई 4 को सिर्फ हमारी एक नई वेबसाइट आने वाली है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी कुछ इवेंट होगा या ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर। लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला कि हमारी वेबसाइट आने वाली है उस दिन पे। तो मैं शेयर कर रहा हूँ वही। और जुलाई में 2 इवेंट्स है। एक रेड का इवेंट है यूके में और एक इवेंट जर्मनी में एनजे एनजे का है। तो उस पे आई थिंक एज सर रहेंगे। तो वो चेकआउट कीजिए। देन जो पेंडिंग फाउंडर्स है उनको एज सर को लगता है कि उनका ऑब्लिगेशन बनता है कि उनको एक जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको एक फेयर चांस दिया जाए। सो इनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा पे करने के लिए। के नेक्स्ट फेज, जैसे कि आपको पता है कि हमारा लाइक ये फर्स्ट फेज खत्म हुआ है और अभी हम सेकंड फेज में जा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में फाउंडर पोजीशंस था। ओके। और अभी उन्होंने बोला कि अगर हम कुछ बेचेंगे नहीं तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि हम एक्चुअली बेचे। यानी जोकिंगली बोला, एकदम रियल सेंस में मत लेना। तो जो फाउंडर पोजीशंस थे वो प्रॉफिटेबल नहीं थे कंपनी वाइज, बट लेकिन अभी एक्चुअल आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी एक्चुअल कमर्शियल सेल्स होंगे
और वो सेल्स जो होंगे वो कमिशनेबल होंगे, और इनका कमीशन किसको आएंगे? हमें सबको आएंगे। तो प्लीज बी एक्साइटेड सभी फाउंडर्स। एंड आई थिंक उस्मिंदर, आप कुछ इसमें आपके इनपुट शेयर करना चाहोगे ये स्पेसिफिक पॉइंट पे? कमिशनेबल। या ओके नीरज, यस, कमिश्नर वाला जो एक वर्ड है, ये तो वैसे भी एक्साइटेड है एंड डेफिनेटली जो सेल्स होने वाली हैं वो सारी की सारी कमिश्नरेबल हैं, क्योंकि और सेल्स ये नहीं है कि शायद कुछ कम सेल्स होनी है, वो ऑलरेडी लाइंड अप है बहुत कुछ। एक्चुअली आई होप कि आपको ज्यादा ना बताया जाए, एक्चुअली वो ना ऐश बताना चाहते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें करके रखी हुई हैं। वो ये नहीं कि हमने जाके शायद उस दिन जाएंगे और कस्टमर ढूंढेंगे, फिर शायद सेल होगी, फिर शायद हमें कमीशन आएगा। सो नथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर इतनी बड़ी कंपनी बन रही है, इतना कुछ हो रहा है, शायद मोस्टली अंदाजा नहीं होता कि जब हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम लेके चल रहे हैं बेसिकली, तो क्योंकि हम वी एज ए फाउंडर, हमें तो चलो ऐसा लगता है कि हम आए हैं तो इसके बाद फिर कंपनी लॉन्च होगी, उसके बाद फिर मार्केट में लोग आएंगे धीरे धीरे और फिर ऐसा होगा। ओके, बट जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लेके चला जाता है तो बहुत सारी चीजें प्री उसमें होती हैं, जहाँ पे ऑलरेडी सर्टेन कोलैबोरेशंस होते हैं। क्या मैं बोलूँ ज्यादा, बेसिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ऑन पैसिव के इसमें। ओके, शायद वो अभी टाइम से पहले आपको बताना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि कई चीजें हैं जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ के हम लोग कर रहे हैं ऑन पैसिव। ओके, इसलिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने ऐश कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने कल बोला भी वेबिनार में कि हमें यूएस गवर्नमेंट वॉच कर रही है, हमें इंडियन गवर्नमेंट भी वॉच कर रही है। ओके, तो वॉच करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे ऊपर वो है, क्यों? क्योंकि दे आर, मतलब कि हम, हमारा सारा कुछ उनके लॉगिन्स उनके पास हैं, और ये भी हो सकता है कि ऐश ने उनको हमेशा बताते हैं कि अब मैं वेबिनार करने जा रहा हूँ, यू में लॉग इन और देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो उनकी बातों से ऐसा लगता होता है कि उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि देखिए जो हम बोलते हैं वो आप जब मर्जी सुन सकते हो, लाइव सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। तो इसलिए जब हम कमिशनेबल सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो कि फर्स्ट टाइम इस धरती पे होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट टाइम ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि शायद हम फाउंडर्स ने अभी तक सुने भी नहीं है। ओके, वो चीजें हमने देखी भी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट भी उस कमिशनेबल सेल्स में है। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गवर्नमेंट्स के साथ और बड़ी चीजों, ऑर्गेनाइजेशंस और कई चीजों के साथ ऑलरेडी सेटअप टाई अप्स हो चुके हैं, और वो जस्ट उस मोमेंट पे आके जस्ट वो सेल हो जाएंगी। ओके, क्यों होंगी? क्योंकि वो यूनिक हैं, वो प्रोप्राइटरी हैं, वो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस धरती के ऊपर वो उनसे अलग है। और अगर हम ओमेल की बात करते हैं तो जैसे अभी नीरज ने बोला था ना, हमारे इंडिया के फाउंडर, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था कि अगर गूगल हमारी ओमेल, हमारे मतलब कि हमारे जीमेल्स जितनी भी हैं या हमने रजिस्टर्ड की हुई हैं, तो वो अगर शट, वो सब बंद कर देगा कि ये तो ऑन पैसिव, हमें खतरा है ऑन पैसिव से, तो क्या हमारा क्या हाल होगा? तो ऐश ने नो डाउट उस सवाल का मैंने भी जवाब दिया था कि ऐसा पहली बात तो होगा नहीं, ना ही ऐसा होता है कभी। बट जब ऐश भी सुन रहे थे एक्चुअली में मेरे आंसर को, तो जब ऐश आए तो उन्होंने वही बोला मेरे बाद कि ये उल्टा भी तो हो सकता है। ओके मतलब कि गूगल हमें नहीं शट करेगा, ये उल्टा भी तो हो सकता है कि शायद हम ही उनकी जरूरत हो जाए। ओके, हम ही ऑन पैसिव की ओमेल ही शायद दुनिया की जरूरत हो जाए और दुनिया सारी की सारी ओमेल पे शिफ्ट हो जाए। ओके, तो इस लेवल के प्रोडक्ट है हमारे, इस लेवल का कॉन्फिडेंस है ऑन पैसिव को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ऑन पैसिव ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो यूनिक हैं।
इसीलिए वो यूनिकनेस उनका सेलेबल पॉइंट है। ओके, जो प्रोडक्ट की जो चीज मार्केट में नहीं आएगी, लोग उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा कि वो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और सेल्स होंगी, कमीशंस होंगी, और बल्क में, थोक में, हम जो कहते हैं ना, थोक में भर भर के लोग यहाँ पे आएंगे, और हम उस चीज को फिर, उसके जो फ्रूट्स हैं उसको हम इंजॉय कर पाएंगे। तो उसका, उनका कहने का मतलब यही है कि सेल्स कमीशनेबल होंगी। ओके, तो जस्ट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कुछ चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं। तो उसके बाद देखो, जैसे अभी ये 22 तारीख के ये पे हमारी फाउंडर पोजीशन बन रही है, तो ऐश आके खुल खुल के बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। कल वो इसीलिए बैठे हुए थे बताने के लिए, बहुत बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। जब लाइव हम वेबिनार देखते हैं तो उसका बहुत अच्छे से, वो कुछ अलग ही एक मजा होता है देखने का। तो वो यही है कि रेडी टू एंजॉय हमारी लाइफ जो है वो कभी भी है। ओके, वो ये जरूरी नहीं कि अगले 10 दिन में, या 2 दिन में, या अगले 1 महीने, बट ये प्रोसेस है। ओके, ये प्रोसेस, ये जो फेस है, इसमें ये चल रहा है, और ये चलते चलते वो जो कमीशनेबल सेल्स की बात हो रही है, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। टाइम पीरियड नहीं है डेफिनेटली, उसमें ये मत सोचना कि अगले हफ्ते ही कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कब होना है, ये हमें नहीं मालूम अभी करीब, बट टाइम आ चुका है वो सारी चीजों को समाप्त करके और सेल्स करनी। ओके, ऐश ने बोला, नहीं तो अगर हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि फाउंडर्स पोजीशन प्रॉफिटेबल नहीं थी। प्रॉफिटेबल जब चीज बिकेगी, तब तब कंपनी भी प्रॉफिट में जाएगी, और हमको भी कमीशन आएंगे। ओके, तो इसलिए वो टाइम अभी बहुत बहुत नजदीक है बेसिकली। ओके, जस्ट वेबिनार्स होते रहेंगे, देखते रहिए, हर एक उसमें कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। जी नीरज, ओवर टू यू। थैंक यू गुरस्पिंदर क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट ये था कि मार्टी ने पूछा था कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें अभी भी रिक्वेस्ट ए फाउंडर करके ऑप्शन दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप वो रिक्वेस्ट ए फाउंडर पे क्लिक करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, और रजिस्ट्रेशन आप भरते हो तो उसमें एक मैसेज आता है, ओ इट्स ऑलरेडी क्लोज्ड, यू कैन नॉट, ये उसके डिटेल्स आते हैं कि अभी आप फाउंडर नहीं बन सकते हो। तो एस सर ने बोला कि वो अभी और एक वीक रहेगा वहां पे। उन्होंने स्पेसिफिकली टेक टीम को बोला था कि वो रखने के लिए, तो वो आपको एक वीक तक वो दिखेगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको मैसेज आएगा। तो अगर प्लीज किसी लीडर को वो सवाल मत कीजिए, क्योंकि अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ये। नेक्स्ट, जूली ने पूछा था कि वो एकेडमी के बारे में उसके उनके शो में कुछ कवर करने वाली थी, तो उन्होंने उसने ऐश सर को इनविटेशन दिया था, तो ऐश ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, ओ एकेडमी बहुत बड़ा है, और जो हम सोच रहे थे, मैं अभी जो आगे बताऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि ये उसके कितने ब्रांचेस हैं। तो पहली चीज यानी मोहम्मद कमाल जी है, वो अभी कुर्दिस्तान, यानी अभी नहीं, अगस्त में कुर्दिस्तान जाने वाले हैं। एक इवेंट है एक्चुअली, कुर्दिस्तान से इनविटेशन आया है उनको, second half of August, to discuss education and focus on academy. तो वो एजुकेशन के बारे में और स्पेसिफिकली एकेडमी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बहुत से कंट्रीज इंटरेस्टेड है, कंट्रीज बहुत से कंट्रीज इंटरेस्टेड है, और एक हमारा जो प्रोडक्ट है, ये पहली बार उन्होंने बोला, जो अभी तक उन्होंने मेंशन नहीं किया था, OTT, यानी उसका डेफिनेशन उन्होंने बोला, ओवर द टॉप, ओ एजुकेशन यानी हमारा जो
नेटफ्लिक्स या जैसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वैसे ही तरह का कुछ रहेगा। तो ओ एजुकेशन है, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है और वो ऑन बोर्ड हो रहा है, ऑन पैसिव में आ रहा है अगस्त में, बिगिनिंग इन अगस्त। उसके लिए 100 डेज लगेंगे बनने के लिए, कैलेंडर डेज। और ये एक $35 बिलियन प्रोजेक्ट है एक कंट्री में। तो ये बहुत, सो अगर आप सोच रहे हो कि वो एकेडमी ओके, ये स्टैंडर्ड ये होगा, बायजूस जैसे होगा, ये वैसे होगा, तो प्लीज प्लीज अपनी सोच को बढ़ाओ, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। तो ये जो ओ एजुकेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और आपको तो मालूम है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कैसे कितना आजकल कैसे कितना चलता है कि O Academy project also is branching off with other innovative features that have been added. यानी O Academy में और भी innovative features add हो चुके हैं जो पहले वाले एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। एक्चुअली उन्होंने मेंशन किया था, आई थिंक इमोशनल कोशंट या ऐसा कुछ मेंशन किया था, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन के बारे में उन्होंने जस्ट रेफर किया था। और ये ऑलरेडी बहुत से लाइक टीम्स काम कर रही है उस पे, कोलैबोरेट कर रही है, एक्सचेंज आइडियाज कर रही है। तो ये नए फीचर्स हमारे ओ एकेडमी में दिख जाएंगे। ओके, और एडिशनल फीचर्स ओ नेट, ओ कनेक्ट, लाइक इतने फीचर्स है और सभी डिसरप्टिव फीचर्स है। और वो एज सर इतने कॉन्फिडेंट है कि वो बता रहे थे कि आपको यानी गोली लगेगी, हेडेक आ जाएगा वो अगर फीचर के बारे में बताएंगे। और सभी डिसरप्टिव है, तो अगर डिसरप्टिव है, नई टेक्नोलॉजी है, तो जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको तो नया ही कुछ डिसरप्टिव चाहिए, तो कौन वो पुराने मेथड्स यूज करेंगे। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि अरे ऑन पैसिव में कस्टमर्स कैसे आएंगे, तो प्लीज वो सोचना छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास आपने जो अभी बैक ऑफिस में देखा है उससे इंप्रेशन मत बनाओ। हमारे बहुत डिसरप्टिव फीचर्स आने वाले हैं जो एडवांस में, यानी जो कंपनीज प्लान करते हैं 1-2 साल के बाद, हम ऑलरेडी अभी ला रहे हैं। तो बहुत कुछ है ऑन पैसिव में, तो स्टे ट्यून, राइट। तो गुष्मिंदर जी, आप कुछ बोलना चाहोगे उसके बारे में या आगे प्रोसीड करूं? यस, प्रोसीड करिए नीरज, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आई थिंक गुष्मिंदर जी ने पूछा था कि इन द कमिंग फेज आर वी मूविंग टू ऑन पैसिव वेबसाइट, यानी हम अभी ओ फाउंडर से ऑन पैसिव वेबसाइट में अभी जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी नॉट दिस राउंड बट नेक्स्ट राउंड, यानी अभी नहीं लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्दी यानी जाएंगे। कि नेक्स्ट आई थिंक गुस्मिंदर जी ने ये मेंशन किया जब भी वो बात कर रहे थे कि हम एक ऐप भी ला रहे हैं। अभी ये ऐप जो है वो ऑलरेडी ऐप स्टोर में है, उन्होंने नाम बताया नहीं, तो प्लीज 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 ऐप स्टोर में जाके सर्च मत मारिए कुछ भी तो सभी से रिक्वेस्ट है वो। तो वो ऐप क्या करेगा कि उसका वो बेसिकली यानी आपके पास अगर वो ऐप है और सामने वाले के पास भी अगर ऐप है, तो दोनों में जो डेटा दिया है और कॉमन इंटरेस्ट अगर नोटिस होता है तो नोटिफिकेशन आएगा। जैसे अपना फॉर एग्जांपल लिंक्डइन जैसे रहता है,
लेकिन लिंक्डइन एक प्रोफेशनल होता है, लेकिन ये बेसिकली कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो और तो एकदम डिसरप्टिव रहेगा, और एज सर बहुत एक्साइटेड थे उसके बारे में। तो पुष्पिंदर जी, आपको बताना है उसके बारे में कुछ, तो या आगे बढ़ो? यस, ऐप के बारे में उन्होंने बोला कि आने वाली है, बहुत जल्द वो सेल होने वाली है। ओके, एंड यस, डिस्ट्रप्टिव होने वाले, क्योंकि उसमें जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाली है। ओके, आप कहीं मॉल में हो, अगर आपका जो प्रोफाइल है या आपका इंटरेस्ट है मॉल में कोई और है और उसके साथ वो मैच हो रहा है, तो एआई ने उसी टाइम उसको डिटेक्ट करेगी और आपको उसमें मतलब कि पॉपअप आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज के बारे में या आपकी प्रोफाइल के हिसाब से वो चीज है, तो आप उनसे जा उनको मिल भी पाओगे, या जो एक कम्युनिकेशन होगी थ्रू ऐप के, वो भी वहां पे एक जारी हो पाएगी। ओके, तो इस लेवल का वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। आपको कुछ चीज चाहिए, आप कुछ सर्च कर रहे थे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, कहीं आप गए हो, वहां पे अगर है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप पिकअप कर लेगी, कोई दिस इज योर इंटरेस्ट। ओके, आप इसके बारे में आप उस दिन ये कर रहे थे, तो ये यहाँ पे है, पिन पॉइंट करके। क्यों करेगी? क्योंकि उसके साथ ओ ट्रैकर भी इंटीग्रेट हुआ हुआ बैक एंड के ऊपर। ओके, तो ओ ट्रैकर उसको पिन पॉइंट कर देगा कि ओके, तुम्हारी जो सोच थी या तुम्हारा इंटरेस्ट था या तुम कुछ ढूंढ रहे थे, तो वो यहाँ पे है बेसिकली। ओके, तो ये कहने का मतलब है कि आपके हाथ में इतनी पावर आने वाली है आपके फोन के थ्रू कि आपकी कनेक्टिविटी, आपके इंटरेस्ट, आपके फ्रेंड्स, आपके मे बी आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई फ्रेंड है, आप 2-4 सालों से नहीं मिले, आप कहीं गए, वहां पे वो भी है कहीं पे, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा वो कि ओके, आपके फ्रेंड यहाँ पे हैं या आपका ये कांटेक्ट यहाँ पे इस टाइम है इन अराउंड, तो पिन पॉइंट कर देगा आपको। तो कितनी अच्छी बात है। ओके, तो आप मिल पाओगे उनसे। सो एक एक चीज नहीं है उसमें, हजारों चीजें होंगी बेसिकली उस ऐप के थ्रू। तो देखो कि वो कैसे बिकेगी, कैसे डाउनलोड होगी, मिलियंस ऑफ मिलियंस उसमें कस्टमर आने वाले। तो ऐसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है ऑन पैसिव, जहाँ पे किसी ने कभी नहीं सोचा। तो आपके हाथ में वो एक बिजनेस मॉडल कह लो, जो कि आपके लिए भी बेनिफिट है, आपको कमिशनेबल भी है, वो आपका बिजनेस भी बढ़ाएगी, आपका सोशल जो एक फ्रेमवर्क है वो बढ़ाएगी, आपके कई चीजें और भी हैं उसमें, एक्सपीरियंसेस हैं आपके, शॉपिंग के चीजें आपके, मतलब कि एक चीज में इतना कुछ है। जस्ट एक कभी ऐप आई है, तो अभी आप देखना वो ऐप ऐसी, ये ऐसी वाली एप्स नहीं है जो आप शायद अभी आप यूज करते हो। ओके, इट विल बी हाईली हाईली एडवांस्ड एक वर्जन है, उस तरीके की वो डिस्ट्रप्टिव ऐप होगी। ओके, तो स्टे ट्यून, या नीरज नेक्स्ट। ओके, और उन्होंने बोला उसका जो वीडियो है वो हार्डली अराउंड 1 मिनट या 1.5 मिनट का है, तो एकदम सिंपल है यूज करने के लिए, तो कॉमन यस, मैन भी यूज कर सकता है, सिंपल टू यूज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट आते हैं जो प्रोटोटाइप के बारे में पहले बातें करते थे, तो उन्होंने अगर आपने पहले के वेबिनार्स फॉलो कर रहे थे, तभी उन्होंने बोला था कि उनके पास एक एक प्रोटोटाइप रेडी है। तो कल के वेबिनार में उन्होंने बोला कि हमारे पास तीन प्रोटोटाइप सक्सेसफुल प्रोटोटाइप इन्वेंशंस है, और ये जो इन्वेंशंस है वो एकदम, यानी एकदम हाई लेवल के इन्वेंशंस है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कंपेयर किया एडिसन, फोर्ड या राइट ब्रदर्स। एडिसन यानी इलेक्ट्रिसिटी, फोर्ड यानी ऑटोमोबाइल, एंड राइट ब्रदर्स यानी एरोप्लेन। तो ये वो लेवल के इन्वेंशन है, यानी एकदम पूरा हिस्ट्री चेंज करेंगे ऐसे इन्वेंशन है, लेकिन वो आराम से लाएंगे, आराम से इन द सेंस कि उसके पेटेंट्स रहते हैं, उनका लीगल प्रोटेक्शन रहता है, वो सब क्लियर होने के बाद में वो मार्केट में लाएंगे। नेक्स्ट, आई थिंक ये गुष्मिंदर जी ने ऑलरेडी कवर किया, लेकिन मैं भी ये कवर करता हूं कि
ये एज सर जो बोल रहे हैं वो बहुत लोग सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2-3 डिपार्टमेंट्स मेंशन किया। तो मैं ये डिपार्टमेंट्स मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से इंडियन फाउंडर्स रहेंगे जो ये समझ पाएंगे। नंबर 1 है SEC। SEC स्टैंड्स फॉर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। यानी अगर आप क्रिप्टो में या इसमें डील करते हो तो बहुत आई थिंक उसका लाइक आपने ये नाम सुना रहेगा। नेक्स्ट है कि FDC फेडरल ट्रेड कमीशन, जो फ्रॉड्स या रिलेटेड ऐसे वो जो है वो यूएस के है ये सब डिपार्टमेंट्स। और इस टाइम उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट भी बोला, तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग टाइम से इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट देख रही है तो मेरे को मैं बहुत एंशियस हूँ कि रादर सभी फाउंडर्स को एंशियस होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट के अगर इसको क्यों देख रही है इन द सेंस कि अगर देख रही है तो यानी आपको समझना चाहिए कि हम कौन से लेवल के फाउंडर हैं। तो अगर हम वो लेवल के फाउंडर है तो हमें बिहेव वैसे करना चाहिए। हम अभी तक एज सर ये लेवल के प्रोडक्ट्स और ये एक्सपेक्ट करते हैं और ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, हम फाउंडर्स हैं, लेकिन हम यही लेवल पे हैं और हम यहाँ पे रेज ही नहीं हो रहे। तो प्लीज 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 सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी फाउंडर्स से, सभी लोग जो वेबिनार करते हैं, आपका अगर लेवल यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे रेस करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ये लेवल पे है और अभी तक हम यही लेवल पे है। तो प्लीज 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 अपना माइंडसेट, अपना वो जो बोलते हैं ना, थिंक बिगर, प्लीज वो स्टार्ट करो। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन अभी से स्टार्ट करोगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट ओनेट। ओनेट के अगर ओनेट आप सोच रहे हो, हाँ ओनेट है सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ ऐसा, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। ये एक इफेक्टिव सोल्यूशन है और वे बिगर है सोशल मीडिया से। तो उन्होंने बोला कि एक फीचर, आई थिंक इसके बारे में मैंने कवर किया था कि जो इसके जो फीचर्स है उसके बारे में, सिर्फ एक फीचर के बारे में मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ एज सर ने बोला, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, वो जब ये आएगा रिक्वायर्ड टाइम रहेगा तभी बात करेंगे। तो ओनेट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो क्रिस ने पूछा था कि हम हमारे वेबिनार्स में किस पे फोकस करें, कौन से प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। तो उन्होंने बोला था कि प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स आर ओकेडमी, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ चैट, ओ ब्लेस और बाद में ओ मेल। तो ये प्रोडक्ट्स पे कंसंट्रेट करना है, ऐसे बोला था। ओके। नेक्स्ट उन्होंने ओ चैट के फीचर्स में का कुछ बताया था। ओ चैट के फीचर में उन्होंने बताया था कि अगर एक आप वेबसाइट को अगर देख रहे हो 13 सेकंड, तो वो 13 सेकंड के बाद आई थिंक कुछ तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि आप ये वेबसाइट को देख रहे हो और वो आपको एंगेज करेगा। जो ओ चैट है वो एंगेज करेगा आपको और पूछेगा कि आप कुछ देख रहे थे इस पे, तो आर यू लुकिंग फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दैट। अगर आप हाँ या हाँ बोलते हो तो उसके डिटेल्स भेजेंगे। तो बहुत इंटरैक्टिव होने वाला है बहुत, और ये सब एआई से पॉसिबल है। तो ओ चैट वेरी इंटरेस्टिंग। फिर से बोल रहा हूँ कि अभी आपको बैक ऑफिस में जो दिख रहा है उस पे वो प्रोडक्ट का इंप्रेशन मत बनाओ।
क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है जो अब आगे के दिनों में हमें पता चल जाएगा। कि नेक्स्ट है ओके तो किसी ने सवाल किया था कि आप एक स्पीकर अच्छा स्पीकर कैसे बन सकते हो या और किसी ने नहीं पूछा था, सॉरी ऐश ने ही खुद हमारे लीडर्स को पूछा था कि आप एक अच्छा स्पीकर कैसे बन सकते हो, तो उन्होंने बोला एक उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है 131 131 यानी क्या कि अगर मेरे को माइक एलिस जैसे उन्होंने रेफरेंस दिया माइक एलिस का, माइक एलिस जैसा बात करना है तो आपको आपको एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली करना है माइक एलिस जैसा और उसको 3 बार रिपीट करना है 1 घंटे के लिए। सो 131 और आप यानी ऐसा आप करोगे तो आप वैसे स्पीकर हो जाओगे। आई थिंक ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ स्पीकर के लिए नहीं। अगर आप चाहते हो कि मे बी गुस्विंदर की कुछ क्वालिटी है या कोई अदर लीडर की क्वालिटी है और अगर आप उसमें वो क्वालिटी को अपने इसमें लाना चाहते हो तो 131 फॉर्मूला यूज करने बोला है। नेक्स्ट उन्होंने बोला ओ क्रिएट के बारे में, तो ओ क्रिएट में ओ क्रिएट का उन्होंने बताया कि इट विल क्रिएट 19 it will only take 19 minutes for AI to create a website for you। यानी आप 19 मिनट्स पे आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी आप जब भी आप इंफॉर्मेशन भरते हो और सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने नॉर्मली अभी के जो वेबसाइट्स है उसमें कुछ तो रहता है ड्रैग एंड ऑल दैट ऐसा, तो वैसे कुछ नहीं है। उसमें क्लिक भी नहीं करना है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है और वो एआई वो नया वेबसाइट बना देगा। लास्टली उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव में एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे लोग यू कैन बी योरसेल्फ। यानी आज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि गूगल में एम्प्लॉइज जाते हैं, उन्होंने अब इस वेबिनार में रेफरेंस नहीं दिया था लेकिन पहले के वेबिनार्स का रेफरेंस दे रहा हूँ कि गूगल में काम करते हैं तो वो आते हैं काम करते हैं उनको पैसा मिलता है वो घर चले जाते हैं, तो वो यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप टोटल रहता है। लेकिन व्हेन यू आर योरसेल्फ यानी जब भी कंपनी आपके बारे में केयर करती है, आपके फाउंडर्स के बारे में केयर करती है, तो एक अलग ही यानी लोगों को भी लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं और ऐसे ऐसे वक्त पे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं और वो आइडियाज ही ऑन पैसिव को ऊपर यानी लेके जाएंगे। तो ऑन पैसिव का ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि यू यू कैन बी योरसेल्फ जो दूसरे कंपनीज में पॉसिबल नहीं है। तो ये थे अपडेट्स और लास्टली उसने एंड किया कि आप कौवा जो रहता है वो फ्लाई करता है वैसा मत बनिए, आप ईगल जैसे बनिए, ईगल जैसे फ्लाइट कीजिए। ईगल सबसे सबसे ऊपर फ्लाई करता है, कौवा कौवा जैसे मत बनिए। तो ये थे अपडेट्स। आई थिंक गुस्मिंदर प्लीज अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो या बाकी के लीडर्स। हेलो हेलो डिलन सर, क्या आप सुन पा रहे? डिलन सर शायद नहीं है यहाँ पर। डिलन सर है नहीं है डिलन सर। और शिनू जी आ गई है उनका
कॉन्ग्रेचुलेशन शीनू जी, आपको बहुत पैटिंग मिला है दिलन सर की तरफ से, और हम सभी आपके साथ है। बहुत अच्छा वीडियो रहा है आज, बिल्कुल सुनेंगे। जिन्होंने नहीं सुना है वो बिल्कुल सुनेंगे। और बहुत दिन बाद अनूप सर आए, तो मैं अनुरोध करूंगी कि 1-2 मिनट के लिए आपका शेयरिंग रखें। अच्छा, अनूप सर भी शायद बिजी है, तो क्या किया जाए? नीरज जी आप बताइए जरा। हेलो, आई थिंक अनूप आ गए।